रीवा में हुई जनमत की बड़ी जीत। भाजपा अनाड़ी के हाथ सौंपना चाहती है सत्ता की बागडोर। 30 स्तरीय पंचायत चुनाव समेत नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने दिखाई अपनी ताकत। भाजपा के छल और बल को जनता ने सिरे से नकारा। भाजपा नेता अपने छल और बल का प्रयोग करने में अभी भी नहीं कर रहे हैं संकोच। ब्राह्मण समाज की नाराजगी बनी बीजेपी की हार की मुख्य वजह। पैसे और बाहुबल के दम पर फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए जनता के फैसले के विपरीत निर्णय लेकर जनता के जनमत को कुचलने की जारी है प्रयास। अगर भाजपा ऐसा करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। यही नहीं, जनता भाजपा के इस अहंकार को चकनाचूर करने का पूरा प्रयास भी करेगी। क्या इससे भाजपा सीख लेगी या फिर जनता के मत के विपरीत सत्ता व पैसे के दम पर फिर से जिला पंचायत अयोग्य कैंडिडेट को बैठाएगी? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। हाल ही में हुए पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों में भाजपा के कई दिग्गज नेता व परिवारवाद को जनता ने सिरे से नकारा है तथा भाजपा बुरी तरह से इस चुनाव में पिट चुकी है। इसके बाद भी भाजपा व इनके नेता जनमत को कुचलते हुए पैसों व बाहुबल के साथ परिवारवाद को बढ़ावा देने में पूरी तरह से तल्लीन दिखाई दे रही है और पैसे के दम पर अनाड़ी नेता व दाव पर लगाने का कुचक्र रचने के साथ ही पार्टी की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर पार्टी को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस कार्य में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भाजपा के कई विधायक जुटे हुए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी इन दिनों अहम चर्चा में है, जिसमें भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह अपने चचेरे भाई प्रणब प्रताप को बैठाना चाहते हैं। प्रणब प्रताप को जातिवाद व पैसे के दम पर एन प्रकरण चुनाव जिताया गया। क्या यह बात प्रजातंत्र व जनमानस के हित में किसी अनाड़ी के हाथ जनता की बागडोर सौंप दी जाए जिसे किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है? ऐसे में यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती दिख रही है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, जो कि समाज व जनता के साथ साथ जनतांत्रिक व्यवस्था पर कुठारघात मानी जा रही है। जिला पंचायत में 11 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, इसके बाद भी ब्राह्मण को नहीं दी जा रही कोई तवज्जो। नगरीय निकाय व पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की नाराजगी का ही दंश झेलना पड़ा है। उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रीवा जिले में जिला पंचायत सदस्य के तौर पर 11 ब्राह्मण कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं। वहीं ठाकुर समाज से मात्र 3 कैंडिडेट सदस्य के तौर पर निर्वाचित हैं। बावजूद इसके भाजपा विधायक गुड़ अपने चचेरे भाई प्रणब प्रताप सिंह को उपाध्यक्ष बनाने ताकत लगा रहे हैं, जबकि प्रणब प्रताप को ना तो कोई राजनीतिक अनुभव है और ना ही इसके पहले पार्टी में कोई जनता था। इनकी अगर कोई पहचान है तो वो पैसे और बाहुबल, जिसके दम पर जनमत को कुचलने का पूरा खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। इससे यह माना जा रहा है कि नेता अपना बनाने के चक्कर में पार्टी की पूरी तरह से लुटिया डुबोकर ही दम लेंगे, जबकि जनता ने इन्हें सबक सिखाया है। जहां भाजपा के 19 समर्थित प्रत्याशियों में सिर्फ 4 ही चुनाव जीत कर आए हैं, बाकी सबकी लुटिया डोरी डूब गई है। फिर भी जनमत के विपरीत निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसका सबब विधानसभा चुनाव में भी जनता इन्हें सिखाएगी। नगर पालिक निगम रीवा चुनाव में आए परिणाम की बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी से अजय मिश्रा बाबा ने तकरीबन 25 वर्ष के बाद रीवा महापौर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं अगर हम बात करें शहर के 45 वार्ड की, तो कहां से कौन प्रत्याशी जीता है, आइए हम आपको एक नज़र में भी ये जानकारी देते हैं। वार्ड 1 से 45 वार्ड में जीते प्रत्याशियों की सूची इस प्रकार से है। वार्ड 1 से निर्दलीय प्रत्याशी शिवराज रावत, वार्ड 2 से भाजपा प्रत्याशी ममता कुशवाहा, वार्ड 3 से भाजपा प्रत्याशी सपना वर्मा, वार्ड 4 से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह, वार्ड 5 से निर्दलीय प्रत्याशी संजय सिंह, वार्ड 6 से कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र सिंह बघेल, वार्ड 7 से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना पांडे, वार्ड 8 से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता, वार्ड 9 से भाजपा प्रत्याशी विमला सिंह, वार्ड 10 से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र पटेल, वार्ड 11 से कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि विनोद शर्मा, वार्ड 12 से भाजपा प्रत्याशी ज्योति सिंह, वार्ड 13 से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व पार्षद नम्रता संजय, वार्ड 14 से कांग्रेस प्रत्याशी रविशंकर तिवारी, वार्ड 15 से कांग्रेस प्रत्याशी नीतू अशोक पटेल झब्बू, वार्ड 16 से भाजपा प्रत्याशी सालिग्राम नापित, वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी वंदना, वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी अंबुज रजक, वार्ड 19 से भाजपा प्रत्याशी समीर शुक्ला, वार्ड 20 से बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ वर्मा, वार्ड 21 से निर्दलीय प्रत्याशी संजय खान,
वार्ड 22 से निर्दलीय प्रत्याशी पूजा प्रमोद सिंह, वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी रफीकुन शहनाज अंसारी, वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी वेंकटेश पांडे, वार्ड 25 से कांग्रेस प्रत्याशी जरीना बेगम, वार्ड 27 से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषिकेश शर्मा स्वतंत्र, वार्ड 27 से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष नामदेव, वार्ड 28 से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति पासा, वार्ड 29 से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति राजेश नामदेव, वार्ड 30 से निर्दलीय प्रत्याशी रुखसाना बेगम, वार्ड 31 से कांग्रेस प्रत्याशी रामा दुबे, वार्ड 32 से बीजेपी प्रत्याशी सरस्वती ताम्रकाट, वार्ड 33 से कांग्रेस प्रत्याशी नजमा बेगम, वार्ड 34 से कांग्रेस प्रत्याशी सूफिया बेगम, वार्ड 35 से भाजपा प्रत्याशी अख्तर खान मुन्ना, वार्ड 36 से भाजपा प्रत्याशी सूरज केवट, वार्ड 37 से कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री खंडेलवाल, वार्ड 38 से भाजपा प्रत्याशी राज बहोर, वार्ड 39 से कांग्रेस प्रत्याशी आरती बक्सरिया, वार्ड 40 से निर्दलीय प्रत्याशी नीलू कटारिया, वार्ड 41 से निर्दलीय प्रत्याशी सूफिया बानो सहफूज, वार्ड 42 से निर्दलीय प्रत्याशी गुलाम अहमद खान मुन्ना, वार्ड 43 से निर्दलीय प्रत्याशी शांति रुफाशा, वार्ड 44 से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना अमृतलाल मिश्रा, वार्ड 45 से कांग्रेस प्रत्याशी गंगा यादव को जीता पार्षद प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने अजय मिश्रा बाबा को दिया जीत का प्रमाण पत्र। जीत के बाद प्रसन्न व विजयी मुद्रा में इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलते हुए कांग्रेस नेता व रीवा के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जनता जनार्दन का अभिवादन करते हुए जीत का प्रमाण पत्र लिया। नगर पालिक निगम रीवा के दूसरे चरण में संपन्न हुए मतदान के दूसरे चरण की मतगणना का कार्य पूरा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे अजय मिश्रा बाबा ने 10,000 से अधिक मतों से विजयी घोषित हुए, जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने उन्हें जीत की बधाई दी और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर रीवा एसपी नवनीत भसीन, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी व बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के नेता व समर्थक मौजूद रहे। देखिए, ये रीवा की जनता की जीत है। रीवा की जनता ने अपने सेवक को जिताया है और उस सेवक को जिसने 15 साल रीवा की जनता के लिए संघर्ष किया, सड़क पे रहा, आज रीवा की जनता ने अपने सेवक को चुना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, उनके असुनियोजित विकास और फर्जी बातों की हार हुई है। और रीवा में कांग्रेस की जो जीत हुई है वो विकास करने की जीत हुई है। अब रीवा में हम रोड, नाली, पीने का पानी और जल निकासी की सारी व्यवस्था करके रीवा की जनता को सुरक्षित करेंगे। दो बार प्रदेश के मुखिया यहाँ आकर बीजेपी को जिताने का प्रयास कर चुके हैं, उसके प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में आपकी जीत जनादेश क्या मानते हैं आप? ये जनता की जीत है। इस बार रीवा का चुनाव जो लड़ रही थी, रीवा की जनता लड़ रही थी, रीवा के अपने सेवक के लिए। ये भाजपा का कभी गढ़ था ही नहीं, ये तो कांग्रेस का ही गढ़ था, पर कुछ कारण से हम हारते थे। अब इस बार हम नहीं हारेंगे, आगे 2023 भी हम विजय करेंगे। देखा जा रहा है कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे। जनता ने भाजपा को नकारा है, हम अपनी परिषद भी बनाएंगे। रीवा नगर निगम में 25 वर्ष बाद कांग्रेस का कब्जा, 10 से ज्यादा मतों से जीते अजय मिश्रा बाबा। रीवा शहर में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ है। रीवा नगर निगम में महापौर प्रत्याशी बनाए गए अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा के प्रत्याशी प्रबुद्ध व्यास को 10,000 से अधिक वोटों से पराजित कर भाजपा को करारी शिकस्त दी है। यह जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा को 47,987 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रबुद्ध व्यास को महज 37,705 वोट ही मिल पाए। वहीं तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे दीपक सिंह को 8,705 वोट मिले हैं, जिन्होंने भाजपा की गणित बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। रीवा शहर की जनता ने नगर निगम की कुर्सी इस बार कांग्रेस के पाले में दे दी है। आपको बता दें कि रीवा में महापौर की कुर्सी में लगातार भाजपा का कब्जा रहा। जब से महापौर का चुनाव जनता के द्वारा होने लगा है, तब से भाजपा ही जीतती आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके गढ़ में सेंध लगाते हुए 25 वर्ष बाद बड़ी जीत हासिल की है। जबकि रीवा की 8 विधानसभा सीट के साथ सांसद की कुर्सी में भी बीजेपी का कब्जा है। चुनाव प्रचार के दौरान रीवा में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की विशेष नजर थी। यहां तक कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 2 बार चुनाव प्रचार करने आए तथा सभा के साथ उन्होंने रोड शो भी किया। उसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। अजय मिश्रा बाबा जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों तक नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहकर नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं।
श्री मिश्र पहली बार 1999 में रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद बने तथा दूसरी बार 2009 में वार्ड क्रमांक 19 और तीसरी बार वर्ष 2014 में वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद निर्वाचित हुए। अजय मिश्र पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल भैया के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस को मिली इस बड़ी जीत को कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने जनता की जीत बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने अपने सेवक को चुनाव जिताया है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि रीवा में भ्रष्टाचार और झूठे विकास की वजह से बीजेपी की हार हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद रीवा में विकास का कार्य होगा। सड़क, नाली और शहर में गंदगी की जो भी समस्याएं हैं उन सबको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव रीवा की जनता लड़ रही थी। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। रीवा में हुई कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद शहर भर में निकाला गया जुलूस। डीजे और बैंड बाजे के साथ नाचते गाते और जश्न मनाते देखे गए कांग्रेसी नेता। बांटी गई मिठाइयां। 25 वर्ष बाद महापौर की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा। लंबे समय के बनवास के उपरांत कांग्रेस पार्टी को रीवा नगर निगम की कुर्सी एक बार फिर से मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 25 साल के बाद यह कुर्सी हाथ लगी है। महापौर का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेसी अत्यंत उत्साहित देखे गए। वहीं विजयी मुद्रा में अजय मिश्रा बाबा के साथ तमाम कांग्रेसी शहर भर में जुलूस निकालकर खुशियां मनाए। महापौर का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में अत्यंत उत्साह देखा जा रहा है। शहर भर में बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता एकत्रित हुए और डीजे तथा बैंड बाजों के साथ पूरे शहर में जोश और जुनून के साथ अजय मिश्रा बाबा जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहर भर में जुलूस निकाला गया और जश्न मनाया गया। इस अवसर पर अजय मिश्रा बाबा के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष योगी नारायण शुक्ला, भगत शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, सिद्धार्थ तिवारी, डॉक्टर मुजीब खान, रमाशंकर सिंह पटेल, राकेश तिवारी समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जिले भर की समस्त नगर पंचायतों से निर्वाचित हुए पार्षदों की बात करें तो पूरे जिले भर में सभी नगर पंचायतों में इस तरह से पार्षद चुने गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर परिषद बैकुंठपुर के चुनाव परिणाम की। नगर परिषद बैकुंठपुर में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4, एक आम आदमी पार्टी तथा एक निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए हैं। इस संबंध में एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री ने बताया कि नगर परिषद बैकुंठपुर के वार्ड क्रमांक 1 से बृजलाल कुशवाहा आम आदमी पार्टी, वार्ड क्रमांक 2 से श्रीमती रमा ओम प्रकाश गुप्ता भाजपा, वार्ड क्रमांक 3 से ब्रजेश बरेठा भाजपा एवं वार्ड क्रमांक 4 से श्रीमती तारावती भाजपा विजेता घोषित की गई हैं। वार्ड क्रमांक 5 से मनोज वंशकार निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 6 से रीता अमित सोनी कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 7 से अंकिता अरुण गुप्ता भाजपा, वार्ड क्रमांक 8 से ब्रजेंद्र भुजवा भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 9 से रेणु संतोष सिंह कांग्रेस चुनी गई हैं। नगर परिषद बैकुंठपुर के वार्ड क्रमांक 10 से रजनी रावेंद्र गुप्ता भाजपा, वार्ड क्रमांक 11 से तस्लीम खान कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 12 से वीरेंद्र कुमार सोनी भाजपा, वार्ड क्रमांक 13 से रजिया बेगम कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 14 से कमल कुमारी साकेत भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 15 से मीना तीरथ गुप्ता भाजपा विजय घोषित हुई हैं। दूसरे नंबर पर नगर परिषद सिमरिया में पार्षद पद में भाजपा के 9, कांग्रेस के 3 तथा 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। वहीं नगर परिषद सिमरिया में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 तथा 3 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए। इस संबंध में एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री ने बताया कि नगर परिषद सिमरिया के वार्ड क्रमांक 1 से राधा सिंह कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 2 से दिलशेर खान निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 3 से रानी राजेंद्र विश्वकर्मा भाजपा, वार्ड क्रमांक 4 से संगीता महेंद्र मिश्रा भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 5 से सावित्री शिवनाथ प्रजापति भाजपा विजयी घोषित हुई। वार्ड क्रमांक 6 से लल्लू कोल निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 7 से मुरलीधर शर्मा उर्फ लल्लू पांडे भाजपा, वार्ड क्रमांक 8 से विजय गुप्ता निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 9 से मोबीन खान कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 10 से नीलू कृष्णपाल सिंह भाजपा निर्वाचित हुए। वार्ड क्रमांक 11 से गीता अविनाश सोनी भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से वंदना द्विवेदी भाजपा, वार्ड क्रमांक 13 से उषा राजेश कुशवाहा, वार्ड क्रमांक 14 से श्याम कली गुप्ता भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 15 से सुंदरलाल साकेत कांग्रेस से विजयी हुए। नगर परिषद डभौरा का चुनाव परिणाम घोषित। नगर परिषद डभौरा में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 तथा बसपा के 2, सपा के 1 तथा 2 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए।
इस संबंध में एसडीएम पी के पांडे ने बताया कि नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 1 से अनिल कुमार गुप्ता कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 2 से रावेंद्र राय दीक्षित भाजपा, वार्ड क्रमांक 3 से किरण देवी कुल बसपा, वार्ड क्रमांक 4 से शिखा धीरेन्द्र सिंह भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 5 से माया देवी भाजपा चुनी गई। वार्ड क्रमांक 6 से विभा वर्मा कंधी निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 7 से आशिमा आदिवासी रचना बसपा, वार्ड क्रमांक 8 से राम कृपाल समाजवादी पार्टी, वार्ड क्रमांक 9 से प्रेमा कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 10 से छोटेलाल कोल भाजपा निर्वाचित हुए। वार्ड क्रमांक 11 से सुनीता भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से माया सिंह कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 13 से विवेक कुमार कोल निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 14 से राज बहादुर सिंह कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 15 से सुधा मिश्रा भाजपा निर्वाचित घोषित हुई। नगर परिषद गोविंदगढ़ का चुनाव परिणाम घोषित। नगर परिषद गोविंदगढ़ में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 तथा बसपा के 1 तथा 3 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर तथा तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी ने बताया कि नगर परिषद गोविंदगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 से विजय कुमार वर्मा भाजपा, वार्ड क्रमांक 2 से साहिल बानो निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 3 से तबस्सुम खान भाजपा, वार्ड क्रमांक 4 से ज्ञानेंद्र सिंह भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 5 से निशा वर्मा निर्दलीय चुनी गई। वार्ड क्रमांक 6 से कुसुम वर्मा भाजपा, वार्ड क्रमांक 7 से रामपाल भाजपा, वार्ड क्रमांक 8 से अवध प्रकाश मिश्रा निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 9 से गंगा प्रसाद कोल भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 10 से सीमा बसपा निर्वाचित हुए। व वार्ड क्रमांक 11 से अभय कुमार कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 12 से विजय कुमार गुप्ता भुजबा कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 13 से अभिषेक सिंह बघेल भाजपा, वार्ड क्रमांक 14 से पिंकी भारती कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 15 से पुष्पा वर्मा कांग्रेस निर्वाचित हुए। नगर परिषद मनगवा का चुनाव परिणाम घोषित। नगर परिषद मनगवा में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 तथा 2 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए। इस संबंध में एसडीएम पी के पांडे ने बताया कि नगर परिषद मनगवा के वार्ड क्रमांक 1 से सचिन कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 2 से शमा परवनी निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 3 से बुटला भाजपा, वार्ड क्रमांक 4 से अरविंद कुमार कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 5 से मोहम्मद मुबीन निर्दलीय चुने गए। वार्ड क्रमांक 6 से वंदना कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 7 से त्रिवेणी प्रसाद कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 8 से निशा भाजपा, वार्ड क्रमांक 9 से कपूरलाल भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 10 से सुशील कुमार भाजपा निर्वाचित हुए। वार्ड क्रमांक 11 से राजेंद्र प्रसाद भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से मुन्नी भाजपा, वार्ड क्रमांक 13 से सुनीता कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 14 से नेहा मिश्रा कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 15 से प्रमोद तिवारी भाजपा निर्वाचित हुए। नगर परिषद गुड़ का चुनाव परिणाम घोषित। नगर परिषद गुड़ के सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराए गए थे। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 तथा 4 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए। इस संबंध में एसडीएम पी के पांडे ने बताया कि नगर परिषद गुड़ के वार्ड क्रमांक 1 से अशोक कुमार कचेर भाजपा, वार्ड क्रमांक 2 से गीता भाजपा, वार्ड क्रमांक 3 से ओम प्रकाश त्रिपाठी निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 4 से दुर्गेश गुप्ता निर्दलीय तथा वार्ड क्रमांक 5 से सरोजनी देवी कांग्रेस चुनी गई। वार्ड क्रमांक 6 से मुमताज खान कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 7 से अर्चना साकेत कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 8 से पुष्पा प्रजापति निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 9 से शंकर निर्दलीय तथा वार्ड क्रमांक 10 से बबीता भाजपा निर्वाचित हुई। वार्ड क्रमांक 11 से गीता सिंह भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से शशि प्रभा गुप्ता भाजपा, वार्ड क्रमांक 13 से विमला भाजपा, वार्ड क्रमांक 14 से जगदीश प्रसाद तथा वार्ड क्रमांक 15 से अर्चना सिंह भाजपा निर्वाचित हुई। नगर परिषद त्योथर का चुनाव परिणाम घोषित। नगर परिषद त्योथर में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया। मतगणना के बाद इनके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 तथा बसपा के 1 तथा 4 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए। इस संबंध में एसडीएम पी के पांडे ने बताया कि नगर परिषद त्योथर के वार्ड क्रमांक 1 से विद्यासागर शुक्ला निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 2 से मोहन भाजपा, वार्ड क्रमांक 3 से कृष्णावती शुक्ला निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 4 से असलम खान कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 5 से प्रियंका निर्दलीय चुनी गई। वार्ड क्रमांक 6 से रेखा देवी बसपा, वार्ड क्रमांक 7 से सुनीता साकेत भाजपा, वार्ड क्रमांक 8 से विनोद कुमार शुक्ला भाजपा, वार्ड क्रमांक 9 से शुभलाल कोल कांग्रेस तथा वार्ड क्रमांक 10 से ममता देवी कांग्रेस निर्वाचित हुए। वार्ड क्रमांक 11 से आज्ञा देवी भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से राजेश भाजपा, वार्ड क्रमांक 13 से अर्चना भाजपा, वार्ड क्रमांक 14 से अनिल कुमार भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 15 से राजकुमार मिश्रा निर्दलीय निर्वाचित हुए।
नगर परिषद चाकघाट का चुनाव परिणाम घोषित हुआ। नगर परिषद चाकघाट में सभी 15 वार्ड में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 तथा 5 निर्दलीय पार्षद विजयी घोषित हुए। इस संबंध में एसडीएम पी.के. पांडे ने बताया कि नगर परिषद चाकघाट के वार्ड क्रमांक 1 से विभव कुमार जायसवाल भाजपा, वार्ड क्रमांक 2 से विजय कुमार गुप्ता निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 3 से मिथिलेश भाजपा, वार्ड क्रमांक 4 से पूनम केशरवानी निर्दलीय तथा वार्ड क्रमांक 5 से मीना भाजपा चुनी गई। वार्ड क्रमांक 6 से पूनम पांडे, वार्ड क्रमांक 6 से पूनम देवी कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 7 से सत्यम केशरवानी निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 8 से निशा सोनी निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 9 से प्रतिभा गुप्ता भाजपा, वार्ड क्रमांक 10 से सुधा भाजपा निर्वाचित हुए। वार्ड क्रमांक 11 से रंजना देवी भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से सुनील कुमार मांझी भाजपा, वार्ड क्रमांक 13 से दिनकर सिंह निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 14 से मानिक चंद्र केशरवानी भाजपा तथा वार्ड क्रमांक 15 से इंदल प्रसाद हरिजन कांग्रेस निर्वाचित घोषित हुए हैं। कलेक्टर ने निर्वाचन संपन्न होने पर हृदय से व्यक्त किया आभार। नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इसके साथ ही पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मतदान एवं मतगणना की पूरी प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने जिला में निर्वाचन कार्य शांतिपूर्वक संपन्न होने पर जनप्रतिनिधियों, उम्मीदवारों तथा निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में भूमिका निभाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर ने कहा है कि 3 चरणों के पंचायत चुनाव तथा 2 चरणों के नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने में कठिन परिश्रम करने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बल तथा निर्वाचन कार्य को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य की सूचनाओं का समुचित प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया के सभी साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। कलेक्टर ने कहा कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र का महायज्ञ सफल नहीं हो सकता था। इन चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए मतदाताओं का भी बहुत बहुत आभार है।